चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए अब प्राधिकरण प्रस्ताव बनाए गए हैं और इसी को लेकर निर्देश भी खुद सीएम धामी ने जारी किए हैं। सीएम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो तक मुख्यमंत्री जायजा ले चुके हैं, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या इस बार चारधाम यात्रा में पहुंच रही है, दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, और इसको लेकर अब सीएम धामी ने ये नए आदेश तमाम अधिकारी को दिए हैं। प्राधिकरण प्रस्ताव चारधाम यात्रा को लेकर बनाया गया है, जिसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं और खुद सीएम धामी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम ग्राउंड जीरो तक जायजा भी ले चुके हैं। यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की व्यवस्था प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसी के चलते सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। खुद जाकर मौके पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या श्रद्धालुओं के लिए ना बने, क्योंकि बढ़ती संख्या श्रद्धालुओं की कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंता बढ़ा रखी है। क्योंकि जिस तरह से तैयारियां, जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, उसके इतर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस वजह से चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन एक बात की संतुष्टि इसलिए भी है क्योंकि खुद सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद जाकर जायजा भी उस पूरी यात्रा का, उस पूरे रूट का वे लेते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का जनसैलाब भारी संख्या में उमड़ा है और अब सीएम धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। प्राधिकरण प्रस्ताव बनाया गया है। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि आखिरकार प्राधिकरण प्रस्ताव क्या है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो यात्रा के प्रति जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका आस्था का जनसैलाब दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो धारण क्षमता है धामों की, उसके लिहाज से दोगुनी संख्या में लगभग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से इसका संचालन किया जा सके। और यही वजह है कि अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। आप इस बात से इसको महसूस कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री चुनावी व्यवस्था के बावजूद जो है वो लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मुख्य सचिव से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और अगर चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री को जब समय मिलता है तो समीक्षा बैठक वर्चुअल तौर पर करते हैं और अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। चूंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है, तमाम लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ, और ऐसे में जो अतिथि देवो भव के भाव से सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। एक तरफ तो इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली हैं, जैसे पानी की या रहने की, ठहराने की या खान पान की या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ऐसे में सरकार ने पूरी तरह से अपना एक प्रबंधन तंत्र तैयार किया और अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय के लिए एक प्राधिकरण का प्रारूप तैयार कर लिया जाए और इस प्राधिकरण के तहत ही न सिर्फ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बल्कि सावन माह में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले का भी संचालन किया जाए, क्योंकि जो कांवड़ मेले में तमाम भोले के भक्त यहाँ पहुंचते हैं जल लेने के लिए हरिद्वार में और ऋषिकेश से तकरीबन 4 करोड़ तक की संख्या पहुंच जाती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीमित संसाधनों में कैसे यात्रा को और इस तरीके के बड़े आयोजन को व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र का जो पूर्णागिरी धाम में आयोजित होने वाला राज्य स्तर का मेला है वो, और जो और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान है, इनकी व्यवस्था कैसे सुव्यवस्थित की जा सकती है निकट भविष्य में और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इसी के लिहाज से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो एक प्राधिकरण है उसका एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। इस प्रस्ताव के तहत जितने भी इस तरीके के आयोजन होंगे, चाहे वो चारधाम यात्रा है या फिर अन्य जो राज्य स्तर के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु के तौर पर भक्तों के रूप में लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनको कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार का जो संकल्प है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षित, सुगम
यात्रा का जो सरकार का संकल्प है वो आने वाले समय में हम देख पाएंगे पूरी तरह से साकार होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के भ्रामकता फैला रहे हैं उन पर कैसे कानूनी शिकंजा कसा जाए। सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है और ताकि जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है ये किसी तरह से प्रभावित ना हो सके। बिल्कुल सोनू, एक बात का जिक्र जो आपने भी किया कि चुनाव की व्यस्तता होने के बाद भी सीएम धामी जब पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वाकई ये एक जहां संतोषजनक बात सभी श्रद्धालुओं के लिए भी हो जाती है जो चारधाम की यात्रा कर रहे हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।